नमस्कार छात्रों, स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक नूतन सरल हिंदी माला का पाठ 5, जो कि एक कविता है, का अध्ययन कराने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है कविता ओस। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। कवि परिचय। 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी ग्राम सिजौली नामक स्थान पर जन्मे सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि थे। उन्होंने हिंदी में एमए तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया है। महात्मा गांधी पर इन्होंने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। सन 1941 में देश प्रेम से लबरेज भैरवी उनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा तो उसी समय सामने आई थी जब 1937 में लखनऊ से उन्होंने दैनिक पत्र अधिकार का संपादन शुरू किया था। 4 वर्ष बाद उन्होंने अवैतनिक संपादन के रूप में बाल सखा का संपादन भी किया था। देश में बाल साहित्य के वे महान आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा। 1 मार्च 1988 को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी चिर निद्रा में लीन हो गए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना हर बार नहीं अखरता है। हर बार उनकी कोशिश बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। यह उनकी जो छोटी सी कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आज हम उनको पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कविता परिचय के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने ओस के कणों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। कविता में ओस को रतन कहा गया है। कवि को कभी हरी घास पर मोती की लड़ियाँ तो कभी हीरों की कड़ियाँ सी दिखाई देती हैं। कभी जुगनू तारों से चमकते दिखाई देते हैं तो कभी पत्तों दीपों से। कवि ओस को देखकर इतना अधिक प्रसन्न है कि कवि का मन कर रहा है कि ओस के कणों को अंजलि मीन्स हथेली में भरकर घर ले आएं और उसे अर्थात ओस को देखकर एक कविता लिखें। आइए देखते हैं कविता। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ओस के विषय में बताते हुए कहा है कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कि जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने हरी घास पर मोती की लड़ियाँ बिखेर दी हैं, फैला दी हैं। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। यह ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उज्जवल अर्थात साफ, उजला
चमकती हुई हीरों की लड़ियाँ बना दी हूँ। चमकती हुई हीरों की कड़ियाँ रात को यहाँ हरी घास पर कौन बिछा गया है। अर्थात वो आसमान से आने वाली बूंदें थीं, जो बूंदें हैं वो चमक रही थीं अपने आप में। कवि ने ओस के साथ मानवीयकरण किया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। इस पद में कवि ने जुगनू के साथ तुलना की और मानवीकरण किया है। तो जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। तो बच्चों, जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसकी दुम रात को जलती है और चमक मारती है। उसी प्रकार हमारी जो ओस की बूंदें हैं, आसमान के जो नन्हे तारे हैं, वे दम दम करें अर्थात दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। तो जब सूरज की किरणें ओस पर पड़ती हैं तो वे असंख्य जुगनुओं की भांति चमकती हैं और उसमें आसपास के तारों के दमक भी देख सकते हैं। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। तो जौहरी का मतलब होता है रत्नों की परख करने वाला, और खजाना मतलब संचित धन, पग पग कदम कदम पर, नाना मतलब अनेक प्रकार के विविध। तो लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। तो कोई जौहरी है, ऐसा लगता है कि इस घास पर कोई जौहरी है, अपने घर का खजाना लुटा गया है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। हर पत्ते पर, हर फूल पर, हर कदम पर, यानी हर जगह ऐसे लगता है कि विविध प्रकार के बहुमूल्य रत्न हैं, वो बिखरे पड़े हैं, अर्थात वो चमक रहे हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। तो कवि कह रहे हैं कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कि सुबह सुबह किसने हर वन, हर उपवन, हर घास, हर पल, हर क्षण, सब जगह दीपावली में जैसे दीपक चमकते हैं, उसी प्रकार जो ओस की बूंदें हैं वो चमक रही हैं, दमक रही हैं, अर्थात बड़ी निराली दिवाली कौन मना रहा है। इस प्रकार कवि ओस के बारे में कल्पनाएं कर रहा है। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। आखिर में कवि ओस की प्राकृतिक सुंदरता में इतने अभिभूत हो रहे हैं कि जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, कि कवि की इच्छा हो रही है कि ओस को वे अपनी अंजलि मीन्स दोनों हाथों को मिलाकर जब कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो वो अंजलि बन जाती है। तो कवि की इच्छा हो रही है कि वो ओस को अपनी अंजलि में भर कर घर ले आएं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, और ओस की शोभा को बारीकी से देखकर एक सुंदर सी कविता लिखें। तो पूरी कविता में कवि ने मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण अलंकार की भरपूर छटा यहाँ पर है। इस कविता का सौंदर्यीकरण मानवीयकरण अलंकार से किया गया है। मानवीयकरण क्या होता है? कोई भी जड़ वस्तु है उसको मानव की क्रिया करवाना, निर्जीव वस्तु को सजीव की क्रिया करवाना मानवीकरण है। कविता का उद्देश्य, उस कविता का उद्देश्य प्रकृति से निकटता बढ़ाने की प्रेरणा देना है। प्रकृति की हर चीज़ से हमें
कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य मिलती है। तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चों आपको इस पाठ की व्याख्या बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों अब आपको बौद्धिक कार्यकलाप के अंतर्गत अभ्यास कार्य करना होगा। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, मोती की लड़ियाँ किस पर बिखेर दी गई हैं? जमीन पर, हरी घास पर, फूलों पर। नंबर 2, हीरों की कड़ियाँ किन्हें कहा गया है? गहनों को, हार को, ओस की बूंदों को। 3, ओस की बूंदें कौन सा त्यौहार मना रही हैं? दिवाली, होली, ईद। 4, ओस कविता के कवि कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी। बच्चों यह कार्य आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चों अभी आपने कविता और कविता की व्याख्या का अध्ययन किया, तो प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में आप किस प्रकार अपना सहयोग दे सकते हैं? आपको अपने विचार 7 या 8 वाक्यों में हिंदी टेस्ट नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।